Assalamualaikum, dear students and listeners. I am Khalid Mahmood from Gale Science Academy. Dear students, आज का लेक्चर इसमें हमने कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करना है ऑफ फिज़िक्स 12 यानी एफएससी की जो सेकंड बुक है उसके का जो कोर्स है, जो कोर्स आउटलाइन है, उसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोर्स आउटलाइन कुछ इस तरह है कि इसमें 3 पोर्शन बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का और मॉडर्न फिजिक्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स 11 में चैप्टर नंबर 11 था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और चैप्टर नंबर 12 जो है ये फिजिक्स 12 का है और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट दी रेस्ट। तो इसमें चार्ज को स्टडी करेंगे जब वो एट दी रेस्ट होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक is the study of charges at rest। तो ये चैप्टर नंबर 12 है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक ये सारे चैप्टर जो हैं ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आते हैं। और ये सारी जो फिजिक्स है ये 17वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक की फिजिक्स है और ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इनमें सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट्स हैं, यानी एक चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो दूसरे चैप्टर में उनको वो यूज़ होते हैं। यानी उससे कोई चैप्टर हमने जैसे 14 चैप्टर है तो उससे पहले चैप्टर नंबर 13 जो है वो उसमें जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में लाजमी आपको पता होना चाहिए, यानी वो कंसेप्ट जो हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होते हैं। तीसरा पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स का और ये 19 सेंचुरी के बाद की फिजिक्स जो है वो इसमें आती है। और इसमें मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक नहीं है, इनको हम अलग-अलग भी पढ़ सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के चैप्टर्स हैं
या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इनको एक सीक्वेंस से पढ़ना पड़ता है। ये जो 19, 20 और 21 चैप्टर्स हैं, इनको हम अलग-अलग भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं, हर चैप्टर को अलग-अलग डिस्कस करते हैं कि हर चैप्टर में आपने क्या सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इसमें हमने सीखना है चार्ज के बारे में, और चार्ज जो है एट दी रेस्ट पे है, और इसमें जो चार्ज साकन चार्ज है, इस चैप्टर में इसके बारे में सीखेंगे और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। ये लाइट फ्लैश, ये भी चार्ज एट रेस्ट की एक एप्लीकेशन है। इसमें आप पढ़ेंगे कूलम लॉ क्या होता है, यानी ये चार्जर से रिलेटेड है। कौन से चार्जर से? जो रेस्ट पे हैं। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें आता है फोटोकॉपियर, यानी जो हम प्रिंट लेते हैं वो कैसे आता है, फोटो मशीन से कैसे आता है, और प्रिंटर से कैसे आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो चार्ज को स्टोर करने वाला डिवाइस है कैपेसिटर, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि घरों में पंखे वगैरह यूज़ होते हैं, इनके जो कैपेसिटर्स हैं वो हमें चेंज करना पड़ते हैं। तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर कौन सा डिवाइस है, किस लिए यूज़ होता है, और ये किस चीज़ को स्टोर करता है, और कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है और डिस्चार्ज कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम सीखेंगे करंट के बारे में कि करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, जो कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को डिस्कस करता है। करंट के सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये इस चैप्टर में सीखेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस होती है, कार्बन रेजिस्टेंस, मुख्तलफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस मुख्तलफ होती है, तो वो हम कैसे रीड करते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग को सीखेंगे। इसके बाद ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट क्या आती है, और पोटेंशियोमीटर क्या आता है, किरचॉफ रूल्स क्या आते हैं,
और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी आएंगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आएंगी। तो इसमें आप सीखेंगे कि जो वायर होती है जब उसमें से करंट गुजरता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसके बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये क्या होती है। इसके बाद ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होती है, या कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, और ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिस पे हम जो है अल्टरनेटिंग करंट को देख सकते हैं, इसकी वोल्टेज को देख सकते हैं, और इसके अलावा ये जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में सीखेंगे। गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या होता है, किस लिए यूज होता है। इस तरह वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे और अमीटर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो पिछला चैप्टर है उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो इसमें यूज होंगे। तो इसमें आपने सीखना है कि अगर एक मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव करवाएं या मैग्नेट को साकर रखें और कॉइल को मूव कराएं तो फिर क्या होता है। इसके बाद अगर एक कॉइल, दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल में करंट गुजर रहा है तो दूसरी कॉइल में उसका क्या इफेक्ट होगा। इसके बाद इस चैप्टर में आपने सीखना है कि एसी करंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और डीसी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, और ये डीसी मोटर जो होती हैं ये क्या होती हैं, और लास्ट में सीखना है ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कौन से असूल पे ये काम करता है। जब हमें ज़्यादा वोल्टेज लेना हो तो फिर क्या करना पड़ता है, अगर हमें कम वोल्टेज चाहिए तो फिर हम क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगला चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आपने सीखना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसकी पीक वैल्यू क्या आती है, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू क्या आती है, और फेज क्या आता है, फेज लैग और फेज लीड क्या आता है, और जो एसी सर्किट्स हैं इसके बारे में पढ़ना है कि रजिस्टर से एसी कैसे गुजरता है, एसी करंट, कैपेसिटर से एसी करंट कैसे गुजरता है,
और इंडक्टर से एसी करंट जो है वो कैसे गुजरता है। फिर आपने सीखना है आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट्स के बारे में, और 3 फेज जो एसी सप्लाई होती है उसके बारे में आपने सीखना है। ये जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनका क्या प्रिंसिपल होता है उनके बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या होती हैं इनके बारे में सीखेंगे। और मॉड्यूलेशन जो है वो कैसे की जाती है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैसे ट्रांसफर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स ऑफ सॉलिड। तो इसमें आप सीखेंगे सॉलिड की क्लासिफिकेशन के बारे में कि सॉलिड की क्लासिफिकेशन क्या है, मॉर्फेस सॉलिड क्या होता है, पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या होता है, क्रिस्टल लेटस क्या आती है। ये सारा जो है आप इस चैप्टर में सीखेंगे। और इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सॉलिड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, और इसके बाद आप सीखेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है, बैंड्स क्या होते हैं, कन्वेक्शन बैंड क्या होता है, वेलस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो है एक बैंड से दूसरे बैंड में कैसे ट्रांसफ़र होता है। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें ये बैंड जो होते हैं उनकी क्या तरतीब होती है, सेमीकंडक्टर में क्या तरतीब होती है और कंडक्टर्स में क्या तरतीब होती है। और इसके अलावा आप सीखेंगे सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इसमें जो हिस्टैरिसीस लूप है ये क्या होती है, इसके बारे में सीखेंगे कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो चार्ज कैसे होते हैं, कब तक चार्ज होते हैं, और वो डिस्चार्ज हैं वो कैसे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 18 चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। इसमें आपने सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। लास्ट चैप्टर में भी आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज जब मोशन में होता है या रेस्ट पे होता है, इसके बारे में कंसेप्ट पिछले चैप्टर्स में आपने जो है वो सीखने हैं। और इसमें देखना है कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करना है, पीएन जंक्शन क्या होता है, और रेक्टिफिकेशन क्या आती है, एसी करंट को डीसी करंट में कैसे चेंज किया जाता है। और इसके बाद डिफरेंट टाइप्स की जो डायोड्स हैं उनके बारे में आपने सीखना है। और हमने सीखना है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है।
पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, और इसके बाद लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, डिजिटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ये सारा जो है चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट पोर्शन जो है जो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, इसमें आप सीखेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो डिफरेंट लॉज हैं उनके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, पार्टिकल की वेव नेचर इसके बारे में सीखना है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारा जो है चैप्टर नंबर 19 में आपने सीखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 20 है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें आपने सीखना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, डिफरेंट जो सीरीज हैं, पास्टियन सीरीज, लेमन सीरीज, इनके बारे में सीखना है। इसके बाद बोहर मॉडल जो है, इसके बारे में इस चैप्टर में आपने सीखना है, और बोहर मॉडल के बाद जो डी ब्रोगली था उसने इसकी कैसे इंटरप्रिटेशन की है, बोहर ऑर्बिट की, इसके बारे में सीखेंगे, और लेज़र क्या आती है इसके बारे में आपने सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बारे में इसमें आपने सीखना है कि न्यूक्लियस के बारे में, जो एटॉमिक न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, और वो पार्टिकल जो है वो आपस में एक दूसरे से उनके दरमियान कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये जो अल्फ़ा बीटा गामा रेज हैं ये कैसे जो है एमिट होती हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो रेडिएशंस होती हैं इनके बारे में, इनको के लिए जो डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिटेक्टर्स हैं, रेडिएशन डिटेक्टर्स, उसके बारे में सीखना है। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, फिजन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, एटम बम क्या होता है, हाइड्रोजन बम क्या होता है, रेडिएशंस क्या आती हैं, रेडिएशंस से हमें कैसे बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है चैप्टर नंबर 21 में आप सीखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में आपने सीखना है बेसिक फोर्सेस इन नेचर। नेचर में बेसिक फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर ये क्या आते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कोर्स आउटलाइन सेकंड बुक की, जो हमने डिस्कस की है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा है कोर्स आउटलाइन ऑफ फिजिक्स 12 कि फिजिक्स 12 की कोर्स आउटलाइन क्या है, इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में आपने क्या सीखना है और इस बुक की जो पोर्शन बंदी की गई है उसमें कितने पोर्शन हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स 11 के फिजिक्स 12 का चैप्टर नंबर 1 जो है इसको स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।